तो चलिए आज संविधान के एक बहुत ही खास और कह सकते हैं मानवीय अनुच्छेद की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सीधे सीधे बंटवारे की आग से पैदा हुआ था। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर कोई अपना देश चुने और फिर उसे एहसास हो कि ये एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक गलती थी। असल में यही वो मानवीय दुविधा है जो आर्टिकल 7 के बिल्कुल केंद्र में है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा उस दौर में उन लोगों की जिंदगियों की उथल-पुथल में खींच ले जाता है। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल 1947 में बंटवारे की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और जो नया नया देश बना था भारत, उसके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सवाल था। आखिर इस नए देश का नागरिक है कौन? ये कैसे तय होगा? सोचिए, उस उथल-पुथल के बीच संविधान बनाने वालों को बिल्कुल शुरुआत से यानी स्क्रैच से नागरिकता के नियम बनाने थे। उन्हें एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो लाखों लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाला था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। संविधान बनाने वालों को सिर्फ एक तरफ से आने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचना था। उन्हें दो तरफा ट्रैफिक को संभालना था। लोग भारत आ भी रहे थे और भारत से जा भी रहे थे। और इसी हालात ने दो बड़े आर्टिकल्स को जन्म दिया। तो इसको एक सिक्के के दो पहलू की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ था आर्टिकल 6 जो उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए। उनके लिए ना एक सहानुभूति वाला नजरिया था। लेकिन दूसरी तरफ था आर्टिकल 7। ये उन लोगों के लिए था जो भारत से पाकिस्तान चले गए और यहाँ नियम बहुत सख्त थे। ये बंटवारे के माइग्रेशन पर एक सोची समझी दो तरफा प्रतिक्रिया थी। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के मेन फोकस पर, यानी आर्टिकल 7 और उसकी बेहद खास और सख्त शर्तों पर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये थी कि नियम बिल्कुल साफ था। और इस तारीख पर गौर कीजिए, 1 मार्च 1947। ये तो आधिकारिक बंटवारे से भी पहले की तारीख है। ऐसा इसलिए था क्योंकि संविधान बनाने वाले उस माइग्रेशन को रोकना चाहते थे जो बंटवारे के डर और दंगों की वजह से हो रहा था। लेकिन इस सख्त नियम के अंदर ही एक उम्मीद की किरण भी छिपी थी, एक एक्सेप्शन। इस सीधे साधे दिखने वाले कानून में एक परंतुक या प्रोवाइजो था, जिसने कुछ लोगों के लिए वापस आने का एक नाटकीय रास्ता खोल दिया था। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया थी, सुनने में तो बड़ी पेचीदा लगती है, लेकिन इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही कोई पाकिस्तान गया, उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। फिर अगर वापस आना है तो एक खास परमिट फॉर रीसेटलमेंट के साथ ही आ सकते थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वापस आकर 6 महीने भारत में रहना था और उसके बाद अधिकारियों के पास जाकर नागरिकता के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता। मतलब रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन ये जो वापस आने का रास्ता था, ये बिना किसी बहस के नहीं बना था। संविधान सभा के अंदर इस परमिट को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। हर कोई इस आइडिया से खुश नहीं था। कुछ सदस्यों का मानना था कि जो लोग चले गए उन्होंने अपना फैसला कर लिया था, उन्होंने अपनी वफादारी एक नए देश को दे दी थी, तो अब उनके साथ किसी भी दूसरे विदेशी नागरिक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। उन्हें लगा कि ये परमिट सिस्टम कुछ ज्यादा ही नरम है। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इसका जोरदार बचाव किया। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि भारत सरकार ने इन लोगों से वापस बसाने का एक वादा किया था। इसे एक कानूनी खामी की तरह नहीं बल्कि एक वचन की तरह देखा गया, जिसे तोड़ने का मतलब होता घोर अन्याय। अच्छा, जब कानून बन गया तो अब बारी थी अदालतों की कि वो इसकी व्याख्या कैसे करती हैं। और सारा मामला एक अकेले लेकिन बहुत जरूरी शब्द के मतलब पर आकर टिक गया। यही वो बड़ा कानूनी सवाल था जो आर्टिकल 7 से निकल कर आया। सोचिए, अगर कोई सिर्फ अपने परिवार से मिलने या इलाज के लिए पाकिस्तान गया हो तो क्या उसे भी माइग्रेंट या प्रवासी मान लिया जाएगा? और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को बड़ी खूबसूरती से सुलझाया। कुलाथिल मम्मू केस में कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि माइग्रेशन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, इसमें स्थायी रूप से बसने का इरादा भी शामिल होना चाहिए। तो इरादा उतना ही जरूरी था जितनी की खुद यात्रा। ये ऐतिहासिक आर्टिकल सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर नहीं रह गया है, इसके सिद्धांत आज भी भारत में गूंजते हैं। ये हमें दिखाता है कि वो बुनियादी फैसले आज भी कितने मायने रखते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि आर्टिकल 7 की गूंज 75 सालों से भी ज्यादा समय से भारतीय कानून के इतिहास में सुनाई दे रही है। 1949 में इसे अपनाया गया,
फिर 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासन शब्द को साफ किया और ये विरासत आज भी जिंदा है। हाल ही में 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, जिसने बंटवारे से जुड़े नागरिकता कानून बनाने की संसद की शक्ति पर फिर से गौर किया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आर्टिकल 7 सिर्फ एक कानून नहीं था, ये राष्ट्रीय पहचान, देश की सुरक्षा और इंसानी हकीकत के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1949 में था।